सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त के असत्री आपका अपने इस मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर में पुनः स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने लगभग एक हफ्ते से एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था आओ जाने अपने प्रदेश को, आओ जाने अपने प्रदेश को। तो उसी के सिलसिले में आज हम नया टॉपिक लेकर यहाँ पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के 12 जिले, उनका क्षेत्रफल और विधानसभा सीटें कुल कितनी है। ठीक है, तो अगर हम एचपी की बात करें तो टोटल विधानसभा की सीटें हैं 68। ठीक है, कुल क्षेत्रफल है, अगर कुल एरिया की बात करें तो वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल एरिया है। तो वो देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया है और कितनी विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़े, इसमें आज हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है और फिर सबसे छोटा कौन है, वहाँ पर कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो जो हमारा पहला जिला है एरिया में सबसे बड़ा, उसका नाम है लाहौल स्पीति। ठीक है, और जो ये लाहौल स्पीति है इसका कुल क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश में 13,841 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, 1 है। और ये जो 1 सीट है ये भी आरक्षित है, किसके लिए, एसटी वर्ग के लिए। ठीक है, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विधानसभा सीट है हमारी लाहौल स्पीति वो उनके लिए आरक्षित है। अब अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो एरिया में सबसे बड़ा है तो वो है चंबा। इसका टोटल एरिया है 6,528 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर विधानसभा की सीटें जो है वो 5 है। ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी है, 5 है। और ये जो 5 सीटें इसमें से एक एससी के लिए आरक्षित है और एक सीट एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उसका नाम है चुरा और जो एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है वो है हमारी भरमौर और पांगी। ठीक है, ये था हमारा चंबा जिला। अब आगे देखेंगे हम तीसरा जो जिला है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर वो है हमारा किन्नौर। ठीक है, ये जो किन्नौर है इसका टोटल एरिया है हमारा 6,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6,401 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगर हम यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीट है 1 और ये सीट भी किसके लिए है, एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए है। ठीक है, आगे जो हमारा चौथा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसका नाम है कांगड़ा। ये जो कांगड़ा जिला है इसका टोटल एरिया है 5,739 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 5,739 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगर हम यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा सीटें मतलब कितनी, 15 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला 5वां जिला है वो है कुल्लू। ठीक है, कुल्लू 1966 में हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। ठीक है, तो इसका टोटल एरिया जो है वो है 5,503 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो विधानसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी है, 4 सीटें जो है वो विधानसभा की है कुल्लू में। ठीक है, ये जो 3 सीटें हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो एसटी के लिए है तो वो एक चंबा में है, एक लाहौल स्पीति में है और एक किन्नौर में है। ये 3 ही जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं हमारे उनके लिए 3 सीटें आरक्षित है, बाकी जितनी भी है वो एसटी एससी और जनरल वालों के लिए। ठीक है, आगे जो हमारा 6वें नंबर पे जिला है वो है सबसे बड़ा शिमला। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी रही है और एक टाइम ऐसा था जब ये बर्मा, पंजाब और जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था उसका हेडक्वार्टर भी शिमला में ही हुआ करता था। ठीक है, तो शिमला की बात करें तो शिमला में टोटल एरिया इसका 5,000
131 वर्ग किलोमीटर। अगर हम शिमला की बात करें तो 131 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो ये शिमला में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 8 है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 जिले जिसका कुल क्षेत्रफल इतना था और विधानसभा सीटें इतनी थी। अब आगे हम अगले 6 जिले देखेंगे। तो अगले जो 6 जिले हैं उसमें हमारा पहला है, मतलब कि हमारा 7वां जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, तो वो है मंडी। ठीक है, ये मंडी हिमाचल प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर इसके टोटल हम एरिया की बात करें तो वो है 3,950 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम विधानसभा की सीटों की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं वो है हमारी मंडी में, कुल कितनी? 10। ठीक है, इससे बाद अगला जिला है जो सबसे बड़ा है, तो वो अगला जिला है हमारा सिरमौर। सिरमौर, ये सिरमौर इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रोचक सी कहानी है। क्योंकि जो सिरमौर था, जो हम भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पढ़ेंगे या हमने अगर प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो उसमें एक मौर्य वंश आता था। ठीक है, उस मौर्य के जो उत्तर में सीमाएं लगती थी वो एक कुलिंद नाम का एक जनपद हुआ करता था और उस एरिया में एक सिरमौर नाम का एक छोटा सा क्या था, जनपद था। तो उसको इसलिए कहा जाता था सिरमौर क्योंकि वो मौर्य वंश के उत्तर में था और मौर्य वंश के सिर के ऊपर था, मतलब कि मौर्य वंश के उत्तर में था, या हम बोल सकते हैं कि उसके सिर के ऊपर था, इसलिए इस हमारे जिला का नाम जो सिरमौर पड़ा उस कारण पड़ा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसके टोटल एरिया की बात करें तो वो है 2825 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2825 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें हैं 5। ठीक है, विधानसभा की कुल सीटें हैं 5। तो जो अगला जिला है हमारा 9वां स्थान पर है, उसका नाम है सोलन। 1972 में अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो वो है 1936 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी कितनी है? 5 है। ठीक है, उसके बाद जो 10वां नंबर है वो है हमारा जसवान रियासत से बना जिला उन्ना। और इस उन्ना की बात करें तो उन्ना का टोटल एरिया है 1540 वर्ग किलोमीटर और विधानसभा की सीटें भी यहाँ पर कितनी है? 5 है। ठीक है, अब अगला जो हमारा 11वां जिला है वो है बिलासपुर, जो कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था उसका, क्योंकि पहले वो क्या था, भाग श्रेणी का एक राज्य हुआ करता था। अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो वो है 1167 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? 4 विधानसभा की सीटें हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, या यूँ कहें हम इसको कि सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला लेकिन जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा जिला है ये। ठीक है, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या प्रति किलोमीटर दायरे में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है उसका नाम है हमीरपुर। 1 सितंबर 1972 को ये अस्तित्व में आया था, या हम कहें कि हिमाचल प्रदेश के नक्शे में आया था। इसका टोटल एरिया है 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? 5 है। ठीक है, तो ये थे हमारा हिमाचल प्रदेश। कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? अगर हम इसको सबको ऐड करेंगे, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा इनको सबको ऐड करने पर 55,673 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारी विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 68 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो अगर हम इसको 4 से भाग देंगे 68 को तो 17 आ जाएगी। बोलने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 4 और अगर वो एक लोकसभा सीट में हम देखें या
उसको अनुमान लगाएं तो कुल कितनी विधानसभा सीटें आती है, तो 17 विधानसभा सीटें आती है एक लोकसभा सीट में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि नजर आए या किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे इस मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।